बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन सैंडविच केक बनाने लगी हूँ। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़े भी शौक से खाते हैं, और आप इसको किसी भी पार्टी में बना के भी रख सकते हैं। चलें, इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स अक्सर घर में अवेलेबल होते हैं। चले आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें बंद गोभी तकरीबन एक छोटा फूल, ये 1.5 कप के बराबर है, इसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया है। चिकन बोनलेस लेके उसको मैंने बॉयल किया और उसको फिर इस तरह श्रेड कर लिया। इसी तरह इसमें स्पाइसेस भी कोई ख़ास नहीं जाने हैं। इसमें मैंने ऑरिगेनो लिया है 1 टीस्पून है। इसमें मैंने शुगर पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून है। काली मिर्च इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगी, और आधी चम्मच इसमें ये रेड चिली फ्लेक्स हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने ये खीरा 2 लेके उनकी कटिंग की हुई है। अंडे 4 बॉयल लिए हुए हैं। इसी तरह इसमें टमाटर हैं, उसकी कटिंग की हुई है। ब्रेड के तकरीबन 16 पीसीज हैं। ये मैंने पहले से ही इसको तवे पे हल्का सा ऑयल लेके तो इनको सेक के रख लिया हुआ है। म्यूनीज इसमें मैंने 1.5 कप ली है। इसमें ये क्रीम चीज़ भी है, ये 100 ग्राम के करीब है। ऑयल इसमें यूज़ होगा। मैंने ये चिल्ली गार्लिक सॉस भी ली है। चले आए, अब इसकी फटाफट तैयारी कर लेते हैं। चिकन केक की लेयर्स में जो डिफरेंट फिलिंग्स बनानी है, सबसे पहले मैं इसमें ये बंद गोभी लूँगी। इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसमें ऐड कर लें। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, और ये जो हमने 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर लिया वो डालूंगी। अब इसमें म्यूनीज इतनी डालनी है कि जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है कि कितना होना चाहिए, आप हस्बे ज़रूरत हर चीज़ ले सकते हैं अपनी हिसाब से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी सी म्यूनीज इसमें और जाएगी। वेजिटेबल फिलिंग रेडी हो गई है। अब मैं चिकन की फिलिंग तैयार करती हूँ। चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। तकरीबन चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो इसकी सिर्फ मिक्सिंग ही करनी है। साथ ही इसमें ये बोनलेस चिकन ले लें। ये मैंने रेशे बना लिए थे इसके। इसमें ये नमक जाएगा ½ टीस्पून के बराबर। ओरिगेनो लीव्स हैं। काली मिर्च भी तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर है। रेड चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दें। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूंगी, ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, उनका अरोमा अच्छा सा चिकन में शामिल हो जाए। 1 मिनट हो गया है। ये देखें, चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये हमारी चिकन की फिलिंग भी रेडी है। अब मैं एग की फिलिंग रेडी करूंगी। ये बॉयल एग हैं, इनको अच्छे से फॉर्क की मदद से इस तरह इनको बिल्कुल बारीक कर लें। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालूंगी मैं। नमक भी 1/4 टीस्पून के बराबर है। इसमें भी 2-3 टेबल स्पून के बराबर हम मेयोनीज इसमें डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मेयोनीज इतनी डालनी होती है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। वो आपकी अपनी पसंद है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। हमारा बॉयल एग का मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब मैं चिकन केक अरेंज करती हूँ। हमारी तीनों किस्म की फिलिंग रेडी हैं, चिकन की भी, बंद गोभी की फिलिंग और ये एग की फिलिंग। चले, अब मैं केक अरेंज करती हूँ। 4 स्लाइस हम इस तरह अरेंज कर देंगे। इस पे पहले हल्की हल्की म्यूनीज लगा लेंगे। उससे ये है कि स्लाइस काफ़ी हमारे सॉफ्ट रहते हैं। मेयोनीज लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से लगानी है।
क्योंकि ये इसी तरह फिर बिल्कुल सॉफ्ट सा केक बनता है। सबसे पहले इस पे बंद गोभी की फिलिंग डालूंगी। इस तरह इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फैला दें सारे। इसके ऊपर दोबारा से स्लाइसेस इस तरह अरेंज कर दें। इसके ऊपर फिर मेयोनीज लगा दें। अब इस पे मैं चिकन की फिलिंग लगा दूंगी। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो वेजिटेरियन हैं वो चिकन की जगह यहाँ 2 अदद आलू लेके उनको बॉईल करें, उसमें नमक मिर्च गरम मसाला डाल के उसको मैश करके तो वो उसकी फिलिंग इधर लगा सकते हैं। एग की जगह वो वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। अब इस पे दोबारा स्लाइस लगा देंगे हम। अब फिर इस पे मेयोनीज लगा दें। अब इस पे मैं ये जो एग का मिक्सचर है वो लगा दूंगी। व्यूअर्स, चिकन केक की टॉपिंग के लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज लिया है, 100 ग्राम के करीब क्रीम चीज है और ये मैंने टेट्रा पैक का योगर्ट लिया है, आधा पैकेट तकरीबन ये यूज हो जाएगा। अब मैं टॉपिंग तैयार कर लेती हूँ। इसमें क्रीम चीज ऐड कर दें मेयोनीज में। 3 टेबलस्पून इसमें टेट्रा पैक का दही यूज कर रही हूँ, 3 to 4 टेबलस्पून। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। क्रीम चीज खुद भी सॉल्टी होता है और इस तरह मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है, तो इसमें किसी किस्म की कोई स्पाइसेस नहीं जाए। बस इसी तरह इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। अब ये देखें थिक सी इसकी शक्ल हो गई है। अब मैं केक की टॉपिंग कर लूंगी। केक की टॉपिंग कर लेते हैं। इसको 15 मिनट के लिए अब फ्रीजर में रख दें ताकि इसकी क्रीम जो हमने टॉपिंग लगाई है वो अच्छी सी सेट हो जाए। फिर इसकी डेकोरेशन करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, इसको फ्रीजर से निकाला है और क्रीम बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसकी मैं टमाटर और खीरे से गार्निशिंग करती हूँ। इस तरह सारे आपने टमाटर लगाते जाना है। खीरा इस तरह सेट करूंगी मैं, चारों तरफ ऐसे बॉर्डर बना दें खीरे से। अब टमाटर इस तरह लगाते जाएं। टमाटरों के सीड्स मैंने रिमूव करके तो उनकी इस तरह बारीक कटिंग की हुई है। सेंटर में खीरों से मैं डेकोरेशन कर देती हूँ। चिली गार्लिक सॉस के ड्रॉप्स ऐसे थोड़े थोड़े से गिरा दें। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। व्यूअर्स, चिकन सैंडविच केक रेडी है। इसका फ्लेवर मॉडरेट सा है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, खाने में बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का आप लोगों को लगेगा। आपने ये रेसिपी पूरी तरह मेरी देख के पूरी तरह इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत मज़े का और टेस्टी केक तैयार होता है। आप पार्टीज वगैरह में भी इसको रख सकते हैं। ये देखें कितना मज़े का और सॉफ्ट बना है बिल्कुल। आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी डिशेस ट्राई करके फीडबैक देते हैं और आप सबको पसंद आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी रिक्वेस्ट मैंने नोट की हुई हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट में बारी बारी इसी तरह रिक्वेस्ट पे जो डिशेस हैं वो बनाती रहूँगी, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद, क्योंकि कुछ दिनों में मैं हज पे जा रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे सफ़र के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। और फिक्र ना करें, बड़ी ईद के तमाम रेसिपीज आजकल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आपको वक्फे वक्फे से मिलती रहेंगी। लेकिन अगर मेरी वीडियोस में थोड़ा गैप आ जाए तो आप समझ जाना कि अभी मेरी हज से वापसी नहीं हुई। मैं वापस आके इंशाल्लाह आपकी तमाम जो डिशेस आप कहेंगे वो मैं बनाती रहूँगी। मेरी वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको पसंद आती हैं तो
आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक करना है और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।